आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। अष्ट प्रकार के ये मैथुन जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी शरीर की तरफ काम भाव से देखना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, एकांत में विपरीत शरीर से हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो, इससे काम बढ़ेगा। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। मांस और शराब और कोई भी नशा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर कीजय सब राजा, हृदय राख, ये विजय का कारण था। कि आहार में क्या लेना है, वजन तो तय हो गया। अब आहार में कह रहे हैं कि सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। राजसिक और तामसिक आहार ब्रह्मचारी व्रत निर्वाह के लिए नहीं लेना चाहिए। रसीला, हल्का मतलब सुपाच्य और मधुर, और गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, अल्प मात्रा में घी, चीनी, सेंधा नमक या पके हुए ऋतु फल, ये ब्रह्मचर्य में सहायक आहार है। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला, बाजार का बना हुआ मसाला, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी, लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा रहा, उसे पीजिए, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के, फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, और भी गृहस्थी के जो कार्य। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है। अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में अब चिंतन ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है।
अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास की हो ना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। नहीं है जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है, भगवत प्राप्ति हो जाए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।